अभी तक हमने 2 लेक्चर रिकॉर्ड किए हैं। पहला लेक्चर हॉट एंड कोल्ड बॉडीज़ पे था कि कैसे हम किसी पर्टिकुलर बॉडी की हॉटनेस और कोल्डनेस को फ़ील कर सकते हैं और अगर फ़ील कर पा रहे हैं तो उसके पीछे का रीज़न क्या है। तो हमने इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था और इससे उसके बाद हमने सेकंड लेक्चर जो रिकॉर्ड किया था वो था ज़ीरोथ लॉ ऑफ द थर्मोडायनामिक्स, राइट? तो उसमें हमने बात की थी कि व्हेन बॉडी ए मेंटेन द थर्मल इक्विलिब्रियम विद द बॉडी बी एंड बॉडी ए आल्सो मेंटेन द थर्मल इक्विलिब्रियम विद बॉडी सी, देन body V will also maintain the thermal equilibrium with the body C. Either you can say the body V will also having the thermal equilibrium with the body C, right? So इस कॉन्सेप्ट पे ही हम अपने टेम्परेचर स्केल को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। टेम्परेचर स्केल को डिफाइन करने का रीजन क्या है कि हम क्या चाहते हैं। अभी तक हमने टेम्परेचर को तो फील कर लिया है, मतलब हम ये कह सकते हैं कोई बॉडी अगर हॉटर है इट मीन्स इट हैज मोर टेम्परेचर, अगर कोई बॉडी हमें कोल्ड लग रही है तो वो है दैट बॉडी हैविंग लेस टेम्परेचर, राइट? सो अभी तक हमें ये तो पता चल गया, बट ये हमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि उस टेम्परेचर को आखिर हम नंबर्स की टर्म्स में मेजर कैसे करें। किसी को हम कैसे बताएंगे कि ये बॉडी इतनी हॉट है, ये बॉडी इतनी कोल्ड है। हम कैसे बताएंगे? हम सिर्फ तभी बता सकते हैं जब टेम्परेचर को क्या करें, एक नंबर्स के टर्म में मेजर कर पाए, राइट? सो नंबर्स के टर्म में मेजर करने के लिए हमें इंस्ट्रूमेंट चाहिए, हमें इंस्ट्रूमेंट बनाने चाहिए। इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए हमारे पास क्या है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो हम देखते हैं कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को कैसे हम अप्लाई करके एक पर्टिकुलर थर्मामीटर बना सकते हैं। तो दैट इज अवर पर्पस फॉर द डिस्कशन टुडे। सो डिफाइनिंग ए स्केल ऑफ टेम्परेचर, राइट? सो किसी भी टेम्परेचर की स्केल को डिफाइन करने के लिए उसका पर्पज क्या है, सबसे पहले हमने ये पॉइंट बताया थी, पर्पज इज टू क्वांटिफाई द टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर, अगर किसी ने कहा कि हमारी बॉडी ए है जिसका टेम्परेचर टी है, तो भाई कितना टेम्परेचर है, 273 डिग्री सेंटीग्रेड या 100 डिग्री सेंटीग्रेड। हम कुछ भी कब लिख सकते हैं, जब हमको ये बात पता हो कि कैसे हम टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं, कैसे इन टर्म्स ऑफ द यूनिट्स हम इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट? सो पहला पर्पज क्या है, टू गिव द नंबर्स टू द टेम्परेचर वट एवर टेम्परेचर हैविंग द बॉडीज, राइट? दूसरा दूसरा पर्पज क्या है, जब भी हम स्केल ऑफ द टेम्परेचर डिफाइन करेंगे तो ये हमारा दूसरा पॉइंट पर्पज नहीं, ये हमारी नीड है कि मतलब अगर हम थर्मोमीटर बनाना चाहते हैं, राइट? सो हमें क्या चाहिए, वी नीड ए सब्सटेंस। सब्सटेंस मीन्स कुछ ऐसा हमें पदार्थ चाहिए, राइट, विच हैव मीजरेबल प्रॉपर्टी। मीजरेबल प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को हम क्या कर सकें, मेजर कर सकें, जिसे क्वांटिफाई किया जा सके, राइट? तभी हम किसी भी बॉडी का टेम्परेचर को क्या कर पाएंगे, मेजर कर पाएंगे। दूसरी चीज, जो वो सब्सटेंस हम चूज कर रहे हैं, राइट, दैट मस्ट बी चेंज मोनोटोनिकली। मोनोटोनिकली का मतलब होता है वो एक ही डायरेक्शन में चेंज करे, राइट? मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया, राइट, सो मरकरी क्या करेगी, सपोज फॉर एग्जांपल मरकरी इज द सब्सटेंस। सो मरकरी क्या करेगी, मरकरी एक्सपेंड करेगी इनसाइड व्हाट, इनसाइड इनसाइड कैपिलरी ट्यूब, राइट? थर्मोमीटर के अंदर क्या करती है, एक्सपेंड करती है, राइट? और तुम एक चीज देखना, जब वो एक्सपेंड करती है तो इतना इजीली वो बैक नहीं होती। मतलब अगर अपने यहाँ पे टेम्परेचर पहुंच गया तो मरकरी कॉलम यहाँ से शिफ्ट होकर कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, राइट? लेकिन कभी ऐसा नहीं होता, जैसे ही तुमने हटाया देन अगेन इट बैक टू ओरिजिनल पॉइंट, राइट? इट विल टेक सो मच ऑफ द टाइम, राइट? मतलब कहने का मोनोटोनिकली चेंज का मतलब ये होता है कि टेम्परेचर अगर बढ़ाएं तो वो पर्टिकुलर सब्सटेंस क्या करे, एक्सपेंड करे एक ही डायरेक्शन में, इन वन डायरेक्शन ओनली, राइट? और अगर एक बार एक्सपेंड कर जाए तो फिर जब टेम्परेचर डिक्रीज करे तो वो बहुत स्लोली उसको क्या करे, कंप्रेस हो जाए। मतलब एक पर्टिकुलर आई मीन एक्सपेंशन और कंप्रेशन में क्या हो, स्टेबिलिटी हो। मतलब बहुत तेजी से ना चेंज करे और बहुत जल्दी, बहुत ही आई मीन क्विकली वो क्या करे, कंप्रेस ना हो, आई मीन ठंडा ना हो, आई मीन लेवल उसका क्या हो, कंप्रेस, मतलब कंप्रेस ना हो जाए ऑटोमेटिकली जैसे टेम्परेचर लो है, राइट? सो मतलब दिस फिनोमेना शुड बी हैपन वेरी स्लोली, राइट? सो अगर इस टाइप की कोई प्रॉपर्टी है तो वो किसके पास है, मरकरी के पास है, राइट? और भी सब्सटेंस है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मरकरी। आई विल डिस्कस स्लोली इन अ कमिंग लेक्चर्स, राइट? सो अभी हमारे पास एक सब्सटेंस मिल गया हमको, मरकरी, राइट? सो मरकरी की हेल्प से हम कैसे थर्मामीटर बिल्ड कर सकते हैं, दैट वी विल सी फर्दर, राइट? सो अभी हमने क्या किया, मरकरी को एक कैपिलरी ट्यूब में विद ग्लास बल्ब, मतलब कैपिलरी ट्यूब ग्लास की बनी हुई है, हमने क्या किया, इसके अंदर क्या रखा हुआ है, मरकरी, राइट? मरकरी रखा हुआ है पर्टिकुलर, सपोज एम मास का हमने क्या रखा है, मरकरी इसके अंदर एम मास का। जिस मरकरी, अब कैपिलरी ट्यूब आप जानते हो दैट इज हार्डली आई मीन हैविंग 0.6 mm ऑफ द विथ, राइट? सो इतनी कम विथ का ये जो कॉलम है, राइट, इसमें हमने मरकरी डाला हुआ है। और जो इस बल्ब से जिसकी हाइट क्या है, एल है, जिसकी हाइट क्या है, एल है। तो हम देखेंगे कि हम कैसे थर्मामीटर को बिल्ड कर सकते हैं, राइट, मैथमेटिकली, राइट? सो मैथमेटिकली इसको बिल्ड करने के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमें वो चीज देखनी पड़ेगी कि हम कौन से दो पॉइंट्स हैं जिनको अपने अपने घरों में हम आसानी से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। रिप्रोड्यूस का मतलब होता है देर आर टू फिक्स्ड पॉइंट मेथड। जब थर्मामीटर नहीं हुआ करते थे तो उन दो पर्टिकुलर फिक्स्ड पॉइंट से ही हम अंदाजा लगाते थे कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, राइट? सो जो पहला पॉइंट था, जब हम घरों में आइस लेके आते थे, राइट, तो आइस को हमने ओपनली जब हम कहीं रख दिया हमने, मान लो अपने रूम में, राइट, तो आइस क्या होती थी, आइस क्या करती थी, आइस मेल्ट होना शुरू हो जाती थी। और हमने ओपनली रखा है, इट मीन्स यहाँ का प्रेशर कितना है, 1 atm है, 1 atm, राइट?
और जब हमारी आइस क्या होती थी, मेल्ट करने लगती थी, तो जो मेल्टिंग टेम्परेचर है आइस का, मतलब जिस पे आइस जमी रहती है, राइट, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। जैसे ही 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जाएगा, आइस क्या होगी, मेल्ट करना शुरू कर देगी, राइट। और एक ये होगा हमारा एक पहला फिक्स पॉइंट। कौन सा पॉइंट, द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जब हमारी आइस क्या है, सॉलिड है, जैसे ही हमने उसको रखा वो अपना मेल्ट होना शुरू हो गई, राइट। दूसरा पॉइंट कौन सा है, जैसे हमने मान लो हमने कोई बकेट ऑफ वाटर को क्या किया, हीटअप करना शुरू किया, और जैसे ही हमारा, और ओपनली, ओपनली मतलब जैसे किचन में हम मतलब कोई भी वाटर बॉईल करते हैं, राइट। सो वहां पे हमारा प्रेशर कितना है, 1 एटमॉस्फेरिक, 1 एटीएम प्रेशर, राइट। सो जैसे ही ये बकेट ऑफ वाटर क्या होगा, उबलना, आई मीन बॉयल होना शुरू होगा, वैसे ही हम मान लेंगे यहाँ पे टेम्परेचर कितना हो गया होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये दो फिक्स्ड पॉइंट हमें बिफोर थर्मामीटर इन्वेंशन भी पता थे, राइट। सो इन दोनों पॉइंट्स को रेफरेंस में लेके, राइट, कैसे हम थर्मामीटर बिल्ड कर सकते हैं, दैट वी विल लर्न टुडे, राइट। सो अभी हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास दो चीजें हैं, यहाँ पे आइस है जिसका टेम्परेचर क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पे बकेट ऑफ वाटर है जिसका टेम्परेचर कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। सो हम क्या करेंगे कि ये जो पर्टिकुलर मर्करी बल्ब है, राइट, इसको सबसे पहले हम ले जाके किस पे रखेंगे, आइस पे रखेंगे। जैसे ही हम इस बल्ब को आइस पे यहाँ पे ले जाके रखेंगे, राइट, वैसे ही हमें हमारा जो मरकरी, मरकरी अभी कहाँ पे है, रूम टेम्परेचर पे, राइट। कहाँ पे है, रूम टेम्परेचर पे। हमने इसको ले जाके जैसे ही इस पे रखा, जैसे ही इस पे रखा, और कब तक रखेंगे, कितने समय के लिए रखेंगे, कम से कम कुछ फाइनाइट टाइम के लिए रखेंगे, ताकि यहाँ पे ये जो मरकरी बल्ब है वो किस में आ जाए, थर्मल इक्विलिब्रियम में। किस में आ जाए बेटा, थर्मल इक्विलिब्रियम में, थर्मल इक्विलिब्रियम में, राइट। जैसे ही ये थर्मल इक्विलिब्रियम को अटेंड करेगा, राइट, सो पहले हमारा रूम टेम्परेचर था, अभी ये बल्ब का टेम्परेचर क्या हुआ, कम हुआ, तो मरकरी अपना कॉलम को कॉलम को एडजस्ट कर लेगा, मतलब मरकरी का कॉलम कॉलम क्या होगा, नीचे आएगा, राइट। हमने मान लिया वो अभी जो मरकरी का कॉलम बचा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये बल्ब को रखने के बाद, जिसकी मरकरी की कॉलम की लेंथ बची है L0, राइट। फिर उसके बाद क्या किया हमने, मतलब हमारा जो पहला टेम्परेचर था जब हमने इसको रखा, तो टेम्परेचर हमें क्या था हमारा, टी बराबर क्या था, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। और लेंथ क्या थी बेटा, लेंथ क्या थी मरकरी कॉलम की, एल बराबर एल नॉट। एल नॉट का मतलब ये हुआ कि लेंथ ऑफ द मरकरी कॉलम व्हेन द ग्लास मरकरी बल्ब प्लेस्ड एट द आइस पॉइंट, राइट, एट द 0 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। देन फिर क्या किया हमने, फिर इस मरकरी कॉलम को वहां से हटाया, राइट। फिर इसको एक बार नॉर्मल टेम्परेचर पे होने दिया, राइट। उसके बाद उस बल्ब को ले जाके हमने कहाँ पे रखा, यहाँ पे रखा, राइट। जहाँ पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर क्या हो रहा है, बॉयल कर रहा है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको आइस पॉइंट बोलते हैं, इसको आइस पॉइंट बोलते हैं, राइट। और इसको क्या बोलते हैं, स्टीम पॉइंट। इसको क्या बोलते हैं, स्टीम पॉइंट बोलते हैं, राइट। सो जैसे ही हमने इसको यहाँ पे ले जाके रखा, राइट, अब हम थोड़ी देर वेट करेंगे जब तक इस पूरे ग्लास बल्ब की जो मरकरी है वो क्या ना अटेंड कर ले, थर्मल इक्विलिब्रियम, राइट। और थर्मल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, जीरो तलाब थर्मोडायनेमिक्स। सबसे पहले थर्मल इक्विलिब्रियम टर्म किसमें यूज किया गया, जीरो तलाब थर्मोडायनेमिक्स में। इसका मतलब क्या है कि मरकरी के सारे पॉइंट्स का टेम्परेचर बकेट में जो भी पानी बॉयल हो रहा है उसके टेम्परेचर के क्या हो जाए, बराबर हो जाए, राइट। तभी तो थर्मल इक्विलिब्रियम होगा। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, द टेम्परेचर अक्रॉस द बॉडीज ऑल एटम पॉइंट शुड बी सेम, राइट। सो जैसे ही ये टेम्परेचर यहाँ का 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमने इसको रखा, राइट, ग्लास बल्ब को, राइट, वैसे ही क्या करेगा ये मरकरी कॉलम, क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर, राइट। क्योंकि ये मोनोटोनिकली चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, राइट। अब इसकी लेंथ, मतलब कॉलम की लेंथ क्या होगी, L100, राइट। मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब ये बल्ब रखा, तो मरकरी कॉलम की लेंथ कितनी हो गई, L100, राइट। सो हमने इस पॉइंट को भी नोट कर लिया। नोट कर लिया, क्या नोट किया, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द ग्लास बल्ब इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज स्टीम पॉइंट, देन द लेंथ ऑफ द कॉलम बिकम L100, राइट। फिर हमने क्या किया कि कोई भी रैंडम टेम्परेचर, मतलब कोई भी रैंडम टेम्परेचर, सपोज हम कोई भी बॉडी एक्स वाई जेड, सपोज दिस इज द एक्स बॉडी विच इज हैविंग टेम्परेचर व्हाट, टी टेम्परेचर है, राइट। फिर हमने बल्ब को लाके यहाँ पे रखा। तो इसके करस्पॉन्डिंग हमें लेंथ क्या मिली कॉलम की, एल, बिकॉज ये अननोन टेम्परेचर है, कोई भी लेंथ मिल सकती है, L0 से लेके L100 तक, राइट। इसके ऊपर भी मिल सकती है, राइट। सो अभी हमने क्या मान लिया कि हमने कोई अननोन टेम्परेचर पे इस बल्ब को ले जाके रखा, टी, और जिसके करस्पॉन्डिंग हमें लेंथ क्या मिली, एल बराबर एल बराबर एल, राइट, एल बराबर एल, राइट। सो हमें क्या पता चल रहा है, हमें क्या पता चल रहा है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे लेंथ ऑफ द कॉलम बढ़ रही है, जैसे जैसे टेम्परेचर घट रहा है वैसे वैसे लेंथ ऑफ द कॉलम क्या हो रही है, घट रही है, राइट। सो टू डिफाइन दिस फिनोमिना, राइट, कि टेम्परेचर बढ़ा तो लेंथ बढ़ी कॉलम की, मरकरी कॉलम की, टेम्परेचर घटा तो लेंथ घट गई मरकरी कॉलम की। तो इस चीज को मैथमेटिकली कैसे हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, बाई एज्यूमिंग दिस रिलेशन एज ए लीनियर इक्वेशन, राइट, लीनियर इक्वेशन, राइट, लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं टेम्परेचर के लिए, दैट इज T इक्वल्स टू A टाइम्स L प्लस B, वेयर A एंड B आर द कांस्टेंट, राइट। सो अब अब आप इस चीज को देखिए कि ये हमारी क्वेश्चन नंबर 1 हो गई, राइट। सो
फ्रॉम द इक्वेशन वन, राइट, इक्वेशन वन के लिए आप क्या करिए, सबसे पहले आप आइस पॉइंट को देखिए, दिस इज फर्स्ट पॉइंट, दिस इज फर्स्ट पॉइंट एंड दिस इज सेकंड पॉइंट एंड दिस इज गोइंग टू बी थर्ड पॉइंट, राइट। सो फ्रॉम फ्रॉम फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट पे जब आप जाएंगे तो टी बराबर टेम्परेचर क्या है हमारा, जीरो, राइट। ए दैट इज कांस्टेंट, एल क्या है बेटा, दैट इज एल नॉट प्लस बी, दिस इज योर फर्स्ट सेकंड इक्वेशन, राइट। अब देखिए इसी इक्वेशन को हम इसमें ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं फ्रॉम द सेकंड पॉइंट, यहाँ पे टेम्परेचर कितना है, 100 डिग्री राइट, दिस इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड दिस इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे ए कांस्टेंट है, दिस इज एल 100 plus D. This is equation number 3, right? Now, what I'm doing, I'm solving these equation 2 and 3, right? From the first equation, what we will get, B equals to, can I write, this is 0, then can I write A times L naught, right? और यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या हम लिख सकते हैं, B की जगह हम वैल्यू डाल दें अगर, then this equation can I write 100 equals to A times L 100 प्लस बी की जगह हम क्या डाल सकते हैं, माइनस ए टाइम्स एल नॉट, राइट। फ्रॉम दिस इक्वेशन, राइट, दिस इक्वेशन व्हाट आई कैन राइट 100 इक्वल्स टू, यहाँ से ए अगर हमने कॉमन ले लिया, दिस इज एल हंड्रेड माइनस एल नॉट, राइट। देन ए इक्वल्स टू क्या निकल सकता है, 100 अपॉन एल 100 माइनस एल नॉट, राइट। दिस इज द फर्स्ट कांस्टेंट वैल्यू। Then what is the b? If I'm writing, what is the b? That is minus a times L naught, then minus L naught into 100, right? I'm putting the value of a in this equation, right? And this is L 100 minus L naught, right? This is the value of b, right? So what will be the temperature equation? Temperature equation हमने क्या लिखी थी, जनरलाइज टेम्परेचर इक्वेशन a times L प्लस b, यही लिखी थी। तो आप क्या करिए, इन दोनों कांस्टेंट्स की वैल्यू क्या करिए, इस इक्वेशन में डालने की कोशिश करिए, देन यू विल गेट द टेम्परेचर इक्वेशन, राइट। सो ए की वैल्यू क्या है, 100 टाइम्स एल 100 माइनस एल नॉट, राइट, एंड दिस इज एल प्लस बी की वैल्यू क्या है, माइनस टाइम्स एल नॉट इंटू 100 अपॉन एल 100 माइनस एल नॉट, राइट। सो आप इस चीज को देखने की कोशिश करिए, ये वाला टर्म and this term is common in both, then I can write, तो हमें ये क्या करना है, ये वाला टर्म कॉमन लेना है। कॉमन लेने के बाद हमारा क्या बचेगा, आई विल टेक फर्स्ट कॉमन एल 100 माइनस एल नॉट, राइट, दिस आई एम टेकिंग कॉमन, देन द एल इज लेफ्ट एंड हियर एल नॉट इज लेफ्ट, right? So what equation I can write from here? This implies that what I can write, L minus L naught, L 100 minus L naught, right? And multiplied with the 100, and that temperature in degree centigrade. That's why this will also comes in degree, right? So this is the, this is called temperature equation, ठीक है। So होगा क्या, whenever you want to measure the temperature of the any body, right? एनी बॉडी, तो आप क्या करिए, जो आपकी मरकरी बल्ब है, राइट, आप उसको किसी भी पर्टिकुलर बॉडी का टेम्परेचर आप मेजर करना चाहते हैं, आप इस बल्ब को वहां पे रखिए और तब तक रखिए जब तक ये बल्ब उस बॉडी के टेम्परेचर के साथ क्या कर ले, थर्मल इक्विलिब्रियम को मेंटेन ना कर ले। वंस इट विल अटेन द थर्मल इक्विलिब्रियम, राइट, देन जस्ट मेजर व्हाट, द लेंथ ऑफ द मरकरी कॉलम, राइट। देन मरकरी कॉलम की लेंथ आप जैसे ही यहाँ पे डालेंगे, बिकॉज द लेंथ ऑफ द मरकरी कॉलम इज फिक्स्ड विद रिस्पेक्ट टू आइस पॉइंट, दैट जो हमें पहले से पता है, इसकी वैल्यू हमें पहले से पता है, ये भी हमें पहले से पता है, ये भी पता है। जैसे ही आप किसी भी बॉडी के करस्पॉन्डिंग उसकी लेंथ, मरकरी कॉलम की लेंथ यहाँ पे डालोगे, वैसे ही आपको क्या मिल जाएगा, टेम्परेचर, दैट्स हाउ। और जो लेंथ के करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर का वेरिएशन है, राइट, इसी को क्या किया गया, इसी को रिप्रोड्यूस किया गया ऑन व्हाट, थर्मामीटर, राइट। So that's how the invention of the thermometer happened, right? So that's how we are able to measure thermometer temperature, right? And with the help of the thermometer, we can measure the temperature of the body. And this equation particular used to design, thermometer, right? So further, I will discuss, I mean, the Fahrenheit system, how we can measure the, temperature in terms of the Fahrenheit. We developed the thermometer. We are using the mercury as a thermometric substance, right? सो आपने देखा होगा कि थर्मोमीटर के ऊपर जो आप ये रीडिंग्स देखते हो, जो डिविजन्स होते हैं, राइट, हाउ दीज डिविजन्स वी आर गोइंग टू डू ऑन द थर्मोमीटर। सपोज वी आर, आई मीन, प्रिपेयरिंग वन थर्मोमीटर, राइट, इन अवर लेबोरेटरी, देन हाउ वी कैन डू दैट, हाउ दिस डिवीजन वी कैन, आई मीन, perform, right, on the thermometer, which is having the capillary tube kind of, and it is having, fixed mass of mass of mercury, right, inside this thermometric capillary, right। सो टेम्परेचर इक्वेशन हमने देखी थी, टेम्परेचर इक्वेशन जो हमारी निकल के आई थी,
टी बराबर क्या थी वो, दैट इज एल माइनस एल नॉट अपान एल 100 माइनस एल नॉट into 100, right? And that is always comes in degree, right? Degree, I would say centigrade, right? Centigrade, right? Centigrade means that कि अगर अगर सपोज आपने किसी बॉडी का आपको टेम्परेचर मेजर करना है, राइट, देन व्हाट विल यू डू, आप क्या करोगे, ये थर्मोमीटर की जो भी ग्लास बल्ब है, राइट, उसको आप यहाँ पे टच कराओगे, राइट, कुछ समय के लिए आई मीन आप इसको टच करके रखोगे, राइट, then what will happen, this bulb will attain the thermal equilibrium, right, with the temperature of the body, where you want to measure the temperature, right. So once it will attain the thermal equilibrium, right, then you will see the length of the mercury column, right. So जो भी लेंथ आएगी, सपोज कोई भी लेंथ आती है, आप लेंथ की वैल्यू यहाँ पे डालेंगे, राइट, आपको मरकरी कॉलम की लेंथ विद रिस्पेक्ट टू द आइस पॉइंट पता है, एल नॉट इज द लेंथ ऑफ द मरकरी कॉलम विद रिस्पेक्ट टू आइस पॉइंट मींस 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड के करस्पॉन्डिंग जो थर्मोमीटर में मरकरी कॉलम की लेंथ है दैट इज एल नॉट, 100 डिग्री सेंटीग्रेड के करस्पॉन्डिंग जो मरकरी कॉलम की लेंथ है दैट इज एल 100, राइट. नाउ इन दिस इक्वेशन यू जस्ट सी एंड whatever temperature you want to measure, right, you want to measure, right, so उसका टेम्परेचर क्या है, उसका टेम्परेचर टी है जो हमें अपनी टेम्परेचर इक्वेशन से कैलकुलेट करना है, राइट. सो हमारे मरकरी कॉलम की कुछ लेंथ आएगी, राइट. सो वंस वी विल पुट दैट लेंथ, राइट, in this temperature equation, right, then while performing the calculation, then we are able to find the temperature of the body, temperature of the body, right. So that is the way, that's how we can calculate the temperature of the body, right. But हम जब भी किसी भी क्लिनिक पे जाते हैं, क्या हम कैलकुलेशन करने बैठते हैं क्या टेम्परेचर की, नहीं, राइट. आई मीन हम क्या करते हैं, उस मरकरी कॉलम की लेंथ को देखते हैं, राइट, उसका टॉप पॉइंट जिस डिवीजन से टच होता है, राइट, उसके करस्पॉन्डिंग हम क्या करते हैं, उस रीडिंग को नोट कर लेते हैं एंड दैट रीडिंग विल गिव यू द वैल्यू ऑफ दिस टेम्परेचर, राइट, द वैल्यू ऑफ दिस टेम्परेचर, राइट. सो हमें इन डिविजन्स को कैसे परफॉर्म करना चाहिए, इसके लिए क्या है, हमारे डिविजन्स पता कैसे किए जाते हैं. ए चेंज ऑफ 1 डिग्री इन टेम्परेचर विल means 1 डिग्री change in temperature means L2 minus L1 upon T2 minus T1, ठीक है ना. अगर 1 डिग्री मतलब ये जितनी भी वैल्यू आने वाली है दैट इज वी आर रिप्रेजेंटिंग इन टर्म्स ऑफ द 1 डिग्री, राइट. सो then I will say what is the L1 and what is the L2. Then L1 is the mercury column length, right? Which is when the bulb temperature is T1, right? मतलब हम सपोज फॉर एग्जांपल हमें अपने थर्मोमीटर पे मिनिमम जो रीडिंग रखनी है वो रखनी है सपोज 0 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट. और जो हाईएस्ट ये हमने T1 मान लिया, ठीक है ना. और जो मैक्सिमम टेम्परेचर जो रखना है जो हम इस थर्मोमीटर से मेजर कर सकते हैं, राइट, वो हमने रख लिया 140 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर एग्जाम्पल, राइट. सो हम क्या करेंगे जब हमें इस बल्ब पे डिवीजन करने होंगे, तो हम क्या करेंगे कि एक बॉडी आई मीन आइस को लेके आएंगे, आइस के ऊपर इस बल्ब को रखेंगे, आइस क्योंकि आइस को एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब एटीएम पे मतलब ओपनली आप अब जब छोड़ेंगे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो ये मेल्ट होने लगेगी, राइट. यहाँ पे उसका बल्ब रखेंगे और फिर हम लेंथ मेजर करेंगे किसकी, मरकरी कॉलम की, राइट. सो तब हम जब मरकरी कॉलम की लेंथ मेजर करेंगे तो वो क्या मिलेगी, L1, राइट. और फिर हम एक बॉडी जिसका टेम्परेचर 140 डिग्री सेंटीग्रेड है उस पे हम ये मरकरी बल्ब रखेंगे, राइट. इसके करस्पॉन्डिंग जो मरकरी कॉलम की लेंथ आएगी दैट इज L2, राइट. सो अभी हमको पता है कि L2 हमारा क्या है, राइट, मैक्सिमम द लेंथ ऑफ द मरकरी कॉलम एंड माइनस मिनिमम लेंथ वट एवर अटेन बाय द मरकरी कॉलम व्हेन इट इज ऑन द 0 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट. सो हेयर व्हाट विल यू डू, 140 T2 कितना है 140 माइनस 0 डिग्री, राइट. सो यहाँ पे जो भी नंबर आने वाला है, जो भी लेंथ आने वाली है, राइट, ये क्या रिप्रेजेंट करेगी कि कितना हमें डिस्टेंस रखना चाहिए, मतलब एक डिवीजन की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, राइट. सो सपोज L2 आता है सपोज 140 सेंटीमीटर, 140 सेंटीमीटर, और L1 आता है मान लो 0 सेंटीमीटर, 0 सेंटीमीटर, राइट. सो सपोज फॉर एग्जांपल आई मीन 140 इज द आई मीन वेरी लार्ज थर्मोमीटर बन जाएगा काफी बड़ा, 14 सेंटीमीटर एंड 0 सेंटीमीटर, 0 सेंटीग्रेड 0 सेंटीमीटर, राइट. सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 14 रखेंगे, यहाँ पे 0 रखेंगे, डिवाइडेड बाई 140 कर देंगे. सो हमें पता चल जाएगा 0.1 सेंटीमीटर हमारा क्या होगा, जो हमारा एक डिवीजन का लेंथ होगा, क्या होगा, 0.1 सेंटीमीटर हमारा एक डिवीजन का लेंथ होगा. मतलब 0.1 सेंटीमीटर अगर मरकरी कॉलम चढ़ता है तो मतलब टेम्परेचर कितना बढ़ चुका है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड. तो बच्चों आई होप कि आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी, राइट. तो इस तरीके से हम अपने थर्मोमीटर पे डिविजन्स को परफॉर्म करते हैं, राइट. मतलब एक बार हम फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं ये डिवीजन वाली चीज कि मिनिमम टेम्परेचर हम कितना थर्मोमीटर से मेजर कर सकते हैं, दैट इज
उसके करस्पॉन्डिंग हम लेंथ देख लेंगे मरकरी कॉलम की, और मैक्सिमम कितना टेम्परेचर मेजर करना है उसकी करस्पॉन्डिंग लेंथ देख लेंगे, और इतने के बीच में ही हमें डिवीजन परफॉर्म करने हैं, राइट। सो हम क्या करेंगे, दिस इज द सिंपल आई मीन लीनियर इंटरप्रिटेशन, राइट। by doing the linear interpretation we can calculate how I mean uh, 1 degree centigrade represented in terms of the length, right? So that's how we are performing the divisions on the thermometer, right? Now इसके अलावा अब हम क्या देखने वाले हैं, हम ये देखने वाले हैं कि what is the relation between the centigrade scale and the Fahrenheit scale, right? That is our second kind of the topic. So हमने क्या देखा था कि when our mercury valve placing at the steam point means what? Steam point क्या होता है बेटा? Steam point, the point at which the water start boiling at 1 atmospheric pressure, 1 atm, right? So this is 100 degree centigrade. This is 100 degree centigrade. और ice point क्या होता है? This is ice point line. Ice point क्या होता है? Ice point means it is 0 degree centigrade at 1 atm pressure, 1 atm pressure, right? जिसपे ice melt करना शुरू कर देती है, right? So अब देखो, ये पॉइंट हमें पता है, दिस इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड लाइन, राइट। अब क्या हुआ, सेंटीग्रेड के अलावा देयर इज वन मोर सिस्टम दैट इज कॉल्ड फॉरेनहाइट सिस्टम, राइट। उसने क्या एज्यूम किया कि जो आपका आइस पॉइंट है, राइट, वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है एज पर द सेंटीग्रेड स्केल सिस्टम, राइट। बट फॉरेनहाइट के अकॉर्डिंग ये होता है 32 डिग्री फॉरेनहाइट, राइट। मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड फॉरेनहाइट में किसके बराबर होता है? 32 डिग्री फॉरेनहाइट, राइट। और 100 डिग्री सेंटीग्रेड किसके बराबर होता है फॉरेनहाइट में? 212 डिग्री फॉरेनहाइट, राइट। सो अब अगर सपोज हमें कोई रिलेशन बिल्ड करना है, कोई कोई भी टेम्परेचर मेजर करना है, राइट। सो सपोज हमें टेम्परेचर मेजर करना है टी, राइट। तो टी टेम्परेचर कोई बॉडी का है जो हम डिग्री सेंटीग्रेड स्केल पे मेजर कर रहे थे, राइट। सो अभी हम जो टी डिग्री सेंटीग्रेड में मेजर कर रहे थे, अभी हम वो एफ मेजर करने वाले हैं किसमें? फॉरेनहाइट स्केल में। और इनका आपस का रिलेशन कैसा होता है? लीनियर। लीनियर रिलेशन का मतलब ये है कि दे विल फॉलो द लीनियर इंटरप्रिटेशन मैथमेटिक्स लीनियर इंटरप्रिटेशन रूल, राइट। सो व्हाट इज द लीनियर इंटरप्रिटेशन रूल? मींस दैट ये डिस्टेंस, इस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस अपॉन ये डिस्टेंस का जो रेशियो होगा, ये डिस्टेंस अपॉन इस डिस्टेंस के रेशियो के बराबर होगा, दैट इज कॉल्ड लीनियर इंटरप्रिटेशन, राइट। मींस दैट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर हमें ये डिस्टेंस निकालनी है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो 100 माइनस 0 डिग्री सेंटीग्रेड अपान अपान क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए, इस टी को हम क्या सी लिख सकते हैं, टी को, बिकॉज सेंटीग्रेड में बात कर रहे हैं, तो इस पॉइंट यहाँ पे ये कौन सी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है? सी को। और यहाँ से फिर माइनस ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट, दिस इज ऑलरेडी सेंटीग्रेड। दिस शुड बी इक्वल्स टू, दिस शुड बी इक्वल्स टू 212 माइनस ये 32 अपान एफ, एफ माइनस 32, राइट। हमने डिग्री सेंटीग्रेड को आप यहाँ से हटा भी सकते हो, दिस बिकॉज दिस ऑलरेडी रिप्रेजेंटिंग द वैल्यू, ठीक है ना। देन अगेन वी नो नीड टू पुट द सेपरेट डिग्री सेंटीग्रेड। अब इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे, देन यू विल गेट द रिलेशन बिटवीन द डिग्री सेंटीग्रेड स्केल एंड द फॉरेनहाइट स्केल, राइट। सो हाउ वी कैन डू दैट, हाउ वी कैन डू दैट? सो जस्ट सॉल्व दिस इक्वेशन, राइट। सो लेफ्ट हैंड साइड क्या बचेगा? 100 अपॉन सी इक्वल्स टू 212 में से अगर 32 जाएंगे देन इट बिकम 0, एंड दिस इज गोइंग टू बी 8, एंड दिस इज व्हाट 180, राइट। एन अपॉन एफ माइनस 32, यही आएगा बेटा। अब इसको अगर फर्दर हम सॉल्व करके हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखो, कि एफ माइनस 32 इक्वल्स टू 180 अपॉन 100, 180 अपॉन 100 इंटू सी, राइट। सो एंड दैट टर्म अगर हम जीरो जीरो को कैंसिल कर दें, इसको अगर 2 से डिवाइड करें, देन दिस बिकम 5 एंड दिस गोइंग टू बी 9, राइट। देन दिस रिलेशन कैन बी रिटन एज एफ इक्वल्स टू 32 को इस साइड लाते हैं, मीन्स दैट 9 upon 5 सी प्लस 32, right? So that's how we are going to be get the relation between the Fahrenheit scale and the degree centigrade scale, right? Now you see, whatever temperature, if suppose you have the temperature of 100 degree centigrade, right? So here you put the 100, you will get the how, I mean, what will be the value in Fahrenheit, right? Just look at, I mean, suppose I have to convert 100 degree centigrade into Fahrenheit, right? Just do it. Let me calculate for you guys. So what will happen? F equals to 9 upon 5 into centigrade में कितनी वैल्यू है? दिस इज 100, राइट, प्लस 32, राइट। सो दिस इज 20, राइट। सो एफ इक्वल्स टू दिस इज 180 प्लस 32, हाउ मच इट इज गोइंग टू बी? कितनी हो जाएगी बेटा, बताओ? दिस इज गोइंग टू बी 212 डिग्री फॉरेनहाइट, राइट। और यही सच भी है, यही सच है। मैंने क्या बोला था? 100 degree centigrade that is always equals to 212 degree Fahrenheit, and 0 degree centigrade always equals to 32 degree Fahrenheit, right? So that is the relation
which we have to keep in our mind. Maybe there is a question in your board exam, right? And thank you so much. अभी हमने जो complete किया है, right? That topic is, the scale of the temperature, right? So thanks for listening. But I'm also going to show one more thing, right? This is the temperature equation, right? On that basis, how the division is performed, right? So that is, I already discussed the temperature equation, which is L minus L naught upon L 100 minus L naught into 100. That is represent the temperature in degree, right? Degree centigrade, right? But now we have one more formula, F equals to 9 upon 5 C plus 32, right? So whenever you have the degree centigrade value that you are putting in this equation, you will get the Fahrenheit value, right? So that's how the division on, thermometer going to perform whenever, I mean, any industry particularly that it design the thermometer, that's how they are, I mean, preparing those thermometers, right? This is called mercury column. This is your mercury column. This is, mercury bulb जिसे बोलते हैं, जिसको हम माउथ के अंदर रखते हैं और हमेशा थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं ताकि हमारा क्या हो, थर्मल इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाए। इस टाइप की अगर टिप होती है देन हम इसको रखते हैं, राइट? अल्टीमेट पर्पज इज व्हाट? टू अटेन द थर्मल इक्विलिब्रियम, राइट? Once the thermal equilibrium attained means that the body temperature it is sensed by the bulb, means the bulb atom temperature is same as the body temperature, and this mercury column expand monotonically, right? Wherever it is going to be reached, suppose during fever it is going to be reached here, right? Then your reading represent 100 degree Fahrenheit, means that you have the fever in your body, right? Of 100 degree Fahrenheit, right? That's how, and these divisions represent, 1 degree Fahrenheit, 1 degree Fahrenheit, right? That's how this is, I mean, work in real life. So behind it, everything, I mean, can be explained through the physics only, right? Thank you for listening this lecture. Thank you so much.